हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम। आज हम लोग कवर करने वाले हैं हमारा पहला किंगडम ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर में वैसे तो अगर हम देखें तो हमारे पास 5 किंगडम्स हैं आर एच विटेकर के द्वारा दिए गए, जो हमें पढ़ने हैं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई एंड एनिमिलिया। जिसमें से आपके 2 किंगडम्स प्लांटाई और एनिमिलिया, ये जो 2 किंगडम्स हैं मेरे भाई, ये आपको अगले चैप्टर्स में पढ़ने हैं, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। तो बेसिकली यहाँ हमें 3 किंगडम्स कवर करने हैं। मोनेरा, जिसमें सिर्फ बैक्टीरियाज आते हैं, देन प्रोटिस्टा एंड देन फंजाई। तो आज हम देखेंगे मोनेरा के बारे में। ये हमारा किंगडम नंबर 1 है। तो मोनेरा के बारे में जैसे मैंने आपको कहा, आपको याद भी होना चाहिए, एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा है कि इन मोनेरा बैक्टीरियाज आर दी सोल मेंबर्स। बैक्टीरिया एकमात्र मेंबर है इस किंगडम के। किस किंगडम के सर? बच्चों, मोनेरा किंगडम के। मोनेरा में जो ऑर्गेनिजम्स आपके आते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके आते हैं, वो मोस्ट अबंडेंट है, मतलब वो हर जगह मिलते हैं। मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। इनके लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है सवालों में, वो मैं आपको बताता हूं। जैसे इनके लिए लिखा जा सकता है यूबीक्वाइटस। यूबीक्वाइटस लिखा जाता है इनके लिए। ऐसे ही हम अगर चाहें तो हम इनके लिए ओमनी प्रेजेंट भी लिख सकते हैं। ओमनी प्रेजेंट। तो हम यूबीक्वाइटस भी लिख सकते हैं, हम ओमनी प्रेजेंट भी लिख सकते हैं। मतलब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो हर जगह प्रेजेंट होते हैं। तो ये उन ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसमें एनसीईआरटी एक एग्जांपल भी देती है कि देयर आर हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल। बच्चों, ये हंड्रेड्स को बदल के अगर डेटा में थाउजेंड्स कर दूं तो सवाल गलत हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ऐसे सवाल बन सकते हैं, हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया होता है ना हैंडफुल ऑफ सॉइल। सर सवाल गलत कैसे हो जाएगा? नहीं हो सकते क्या थाउजेंड्स? हो सकते हैं, बट अगर हम बहुत स्ट्रिक्ट एनसीईआरटी बेस्ड चलें तो हंड्रेड्स की जगह थाउजेंड्स भी गलत हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन मिलते भी हैं, इस बात को हम नकार नहीं सकते। बहुत टीचर्स बनाते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। अगली चीज, ये जो आपके बैक्टीरिया हैं दोस्त, ये हर जगह मिल रहे हैं। पहली बात तो बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया है मोनेरा में। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स। बाकी सारे प्रोकैरियोट्स होते हैं, तो हमने पढ़ ही दिया। ओनली प्रोकैरियोटिक किंगडम है हमारा, फाइलम है हमारा। तो जिसमें हमने क्या देखा कि इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे वो यूबीक्वाइटस है या ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह मिलते हैं। तो ये हर जगह मिलते हैं, तो ये हर जगह मिल कैसे पा रहे हैं? इसका मतलब ये एक्सट्रीम कंडीशंस को भी सरवाइव कर सकते हैं। हर जगह का मतलब तो हर जगह कोई भी जगह आप ले लो, उस जगह पर मिल रहे हैं। पर हर जगह हम तो नहीं रह सकते, हर जगह हर कोई ऑर्गेनिज्म तो नहीं रह सकता। तो अगर ये हर जगह सरवाइव कर पा रहे हैं, दैट मीन्स दे हैव सम स्पेशलिटी। वो क्या? कि ये एक्सट्रीम कंडीशंस को सरवाइव कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो आप आगे पढ़ोगे, है ना। कैन सरवाइव एक्सट्रीम, रहने की जगह को हैबिटाट बोलते हैं। कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम हैबिटाट्स, या आप एक्सट्रीम कंडीशंस भी लिखोगे तो गलत नहीं है। एक्सट्रीम कंडीशंस या एक्सट्रीम हैबिटाट्स को भी बच्चों ये सर्वाइव कर जाते हैं। सर कुछ एग्जांपल्स आप दे सकते हो? मैं क्या दूं? एनसीईआरटी ने दिए हैं आपके, है ना, एनसीईआरटी ने दिए हैं आपके। सर जैसे बहुत ही गर्म जगहों पे, हॉट स्प्रिंग्स में लावा जहां पर मिलता है, उन जगहों पे ये सर्वाइव कर जाते हैं। सर डेजर्ट्स में ये सर्वाइव कर जाते हैं उतनी गर्मी में। सर डीप डाउन द ओशन, जहां लाइफ है ही नहीं, ये वहां तक सर्वाइव कर जाते हैं, है ना। ओशन का जो लोएस्ट पॉइंट हम आज तक जा पाए हैं वो क्या है? मैरीना ट्रेंच। आपने सुना होगा इसके बारे में। तो और हम कहां नहीं रह सकते? हम स्नो में नहीं रह सकते, हम ठंडे में नहीं रह सकते, ये इन जगहों पर भी सर्वाइव कर जाते हैं। तो मतलब ऐसी ऐसी जगहों पे, मार्शी एरियाज में सर्वाइव कर जाते हैं।
मार्शी मतलब दलदलीय एरिया में, दलदलीय एरिया में जहां बहुत दलदल होती है, जहां सांस लेने के लिए अंदर ऑक्सीजन तक नहीं जाती है, ऐसी जगहों में सर्वाइव कर जाते हैं क्योंकि एनारोब्स होते हैं। तो इसलिए ये एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर पाते हैं, इसलिए ये मोस्ट अबंडेंट भी हैं। आप समझ पा रहे होंगे, दोनों बातें लिंक्ड हैं आपस में। अब हमने बात करी कि मोनेरा में है क्या, बैक्टीरिया। तो हमने क्या करा है, इनको ग्रुपिंग कर दी, इनकी ग्रुपिंग। तो हमने लिखा बैक्टीरियाज आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज। हमने 4 कैटेगरीज के अंतर्गत इनको बांट दिया है मेरे भाई, 4 कैटेगरीज के अंदर बांट दिया है। सर सबसे पहले कैटेगरी कौन सी है? सबसे पहले हमने देखा कि जो हमारा बैक्टीरिया है वो गोल मटोल हो सकता है, ऐसे ऐसे मोटा ताजा घर का हो सकता है, गोल मटोल। तो हमने कहा यार ये तो बैक्टीरिया स्फेरिकल शेप का है, तो हमने कहा हमें जो भी बैक्टीरिया ऐसा दिखेगा माइक्रोस्कोप में हम उसे कोकस शेप्ड कहेंगे। सिंगुलर कोकाई हो जाएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है, कोकाई है ना। हम इसे स्फेरिकल या कोकस शेप्ड कह देंगे। कोकस स्फेरिकल शेप का जो भी बैक्टीरिया होगा उसे हम कोकस कह देंगे, उसके शेप को हमने एक स्पेशल नाम दिया कोकस। हमने कहा यार अपन तो साइंस वाले आदमी है, अपन ऐसा थोड़ी बोलेंगे बैक्टीरिया स्फेरिकल है, नाम दे देते हैं कुछ नया। ऐसे ही कुछ बैक्टीरिया बच्चों हमें ऐसे मिले, ऐसे ऐसे देख लो, रॉड शेप के, रॉड शेप्ड के। तो हमने कहा जो भी बैक्टीरिया रॉड शेप्ड का होगा उसके नाम के आगे से हम लगा दिया करेंगे बैसिलस। बैसिलस फॉर एग्जांपल हमारे दही में क्या प्रेजेंट होता है, लैक्टोबैसिलस। दूध से दही किस वजह से बनता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से। तो इसके नाम के आगे बैसिलस। लैक्टो क्यों लगा, लैक्टो इसलिए लगा क्योंकि दोस्त ये लैक्टोज शुगर पे काम करता है। मिल्क में कौन सी शुगर होती है, लैक्टोज शुगर, उस शुगर पे काम करता है। और बैसिलस इसलिए रखा क्योंकि इसका शेप कैसा होगा, आप तो अब सर समझ ही पा रहे हैं अब तो हम कि ये रॉड शेप्ड होंगे, रॉड शेप्ड, रॉड शेप्ड होंगे, रॉड शेप्ड। सर तीसरा शेप, सर ये बैक्टीरिया हमारा ऐसा हो सकता है, ऐसा मतलब इसको ना अता ना पता, कुछ इसको पता ही नहीं चल पा रहा। ये देखो, ये देखो, ये कैसा है, ये कंफ्यूज्ड है भाई, कॉमा शेप्ड है, कॉमा शेप्ड, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। सर कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया भी होते हैं क्या? मैंने कहा यार बिल्कुल होते हैं, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया भी मिलते हैं। तो इनको हमने स्पेशल नाम दिया बच्चों विब्रियम। और हमने कहा कि बैक्टीरिया दोस्त ऐसे भी हो सकते हैं आपके स्पाइरल शेप, स्पाइरल ऐसे ना, स्पाइरल कॉपी आती है और इनमें ऐसे फ्लैजिला भी बनाई होगी एनसीईआरटी में आप देखोगे तो हमारे जो बैक्टीरिया हैं वो ऐसे भी हो सकते हैं। सर ये फ्लैजिलर बैक्टीरिया है, ये फ्लैजिला वाले बैक्टीरिया हैं, इन्हें स्पिरुलम कहते हैं, इन्हें स्पिरुलम कहते हैं। तो स्फेरिकल को कोकस, रॉड शेप्ड को बैसिलस, कॉमा शेप्ड को विब्रियम या विब्रियो और फ्लैजिला वाले को स्पिरुलम कहा। देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो। क्लियर है ना बच्चों इतनी बात? आगे बढ़े, यहां से आगे बढ़े, यहां से। हाँ जी सर बढ़ जाइए। देखो 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 देखो, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं आपको, है ना। दोस्त कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बैक्टीरिया के बारे में, जैसे मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरियाज आर हेटेरोट्रॉप्स। मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरियाज जो होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरियाज जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। दूसरा, मैनी बैक्टीरियाज आर पैरासाइट्स। अब देखो हेटेरोट्रॉप का मतलब तो सबको ही पता होगा ना, इसलिए मैंने एक्सप्लेन नहीं करा।
पैरासाइट का मतलब हो गया परजीवी होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जाके रहेंगे, जैसे जुआ होता है ना, लाइस जिसे आप बोलते हो, टिक्स होते हैं जो कुत्तों के ऊपर बेसिकली बहुत बारों कीड़े लग जाते हैं। तो मेजोरिटी ऑफ द बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, मैनी या मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आपके पैरासाइट्स भी होते हैं। अगला पॉइंट, अगर आप बैक्टीरिया को ढंग से देखोगे तो सर इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। सर बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सर एब्सेंट है, मैंने कहा बिल्कुल एब्सेंट है साहब। तो सर जो बैक्टीरिया जो है वो एक प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है, बिल्कुल सर, ये अकेला फाइलम था प्रोकैरियोटिक सेल वाला। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या हुआ बच्चे, सर प्रोकैरियोटिक के बाद यूकैरियोटिक आया, मतलब यूकैरियोटिक ज्यादा डेवलप्ड सेल है, अब हम यूकैरियोट्स हैं, हम ज्यादा डेवलप्ड है। तो प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या है कि जो बैक्टीरिया है वो लेस डेवलप्ड है। हाँ सर सही बात कह रहे हो, लेस डेवलप्ड है, मतलब इनका जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा सिंपल है, सिंपल स्ट्रक्चर है। बताओ मानते हो कि नहीं यार इस बात को, बताओ 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 बताओ, मानते हो कि नहीं, बताओ मानते हो कि नहीं कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर सिंपल है? सर बिल्कुल है सर, आपने प्रूव कर दिया, सर मानना ना मानने जैसी क्या बात है। अब देखो बैक्टीरिया को अगर हम एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म देखें, सिंपल स्ट्रक्चर है बट शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है। तो ये बड़े सिंपल स्ट्रक्चर वाइज, लेकिन अगर हम देखें ना एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, कहने का मतलब जो अपनी औकात से ज्यादा जाके काम कर लेता है। मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी मतलब वो कितना खाना ऑक्सीडाइज कर पा रहा है ना, किस किस तरीके से कर पा रहा है, क्या क्या फंक्शंस को परफॉर्म कर पा रहा है, तो उसमें ये बहुत आगे हैं। डिस्पाइट बीइंग ऑफ हैविंग अ सिंपल स्ट्रक्चर, इनके मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बहुत होती है। सर मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी कैसे, मेटाबॉलिज्म कैसे करते हैं? मेटाबॉलिज्म में दोस्त दो प्रोसेस आती है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में हम बड़ी चीज को तोड़ के छोटी छोटी चीजों में कन्वर्ट करते हैं, जैसे प्रोटीन को अमाइनो एसिड में तोड़ दिया। एनाबॉलिज्म में हम छोटी छोटी चीजों को मिला के एक बड़ी चीज बनाते हैं, जैसे अमाइनो एसिड्स को मिला के प्रोटीन बना दिया। तो जुड़ना या तोड़ना, जुड़ना या तोड़ना, जैसे खाना हम तो खाते हैं उसको अंदर ले जाके तोड़ते हैं, तो वो क्या हुआ, कैटाबॉलिज्म, है ना। हमारी मसल्स को हम अंदर जोड़ रहे हैं, बना रहे हैं, वो क्या होगा, एक तरीके का आप एनाबॉलिज्म उसको कह सकते हो, एनाबॉलिक एक्टिविटी। तो मेटाबॉलिज्म में अगर हम बात करें, मेटाबॉलिज्म में अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया आपके दो कैटेगरी के होते हैं। एक होते हैं हेटेरोट्रॉप, जिनमें हमने अभी बात करी कि सर ये संख्या में ज्यादा होते हैं, ज्यादा, और एक होते हैं ऑटोट्रॉप। ये हम टेबल में भी लिख चुके हैं वैसे पहले। ऑटोट्रॉप में दो तरीके के हो सकते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप और फोटो ऑटोट्रॉप। कीमो मतलब केमिकल को ऑक्सीडाइज करेगा, फोटो मतलब सनलाइट को। और हेटेरोट्रॉप में ये पैरासिटिक हो सकते हैं और सैप्रोफिटिक हो सकते हैं। तो यार ये इतनी चीजें ला कहां से रहे हैं यार, एक छोटा सा सेल है जो कि प्रॉपरली डेवलप भी नहीं है। एनसीईआरटी ये कहना चाह रही है कि देखो ना, जैसे ब्लॉगर नहीं होते, ओ भाई ये देखो भाई क्या हो गया, ये इतना सिंपल सा स्ट्रक्चर है और उसके बावजूद इनकी हरकतें देख लो तुम, साला हेटेरोट्रॉप भी है ऑटोट्रॉप भी है। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, हेटेरोट्रॉप में पैरासिटिक भी है, सैप्रोफिटिक भी है। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, ऑटोट्रॉप में भी कीमो ऑटोट्रॉप भी है, फोटो ऑटोट्रॉप भी। ओ भाई साहब क्या चीज है ये, क्या चीज है बैक्टीरिया, मतलब इतना सिंपल स्ट्रक्चर है और इतनी कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो कर रहा है, इतनी कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है गुरुजी, बिल्कुल कर रहा है। लिख लो जल्दी, लिख लो जल्दी, लिख लो। तो जहां मैंने पाया कभी सोचा न था। लिख दिया भाई। सर अब बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन समझा दीजिए एक बार। ये तो हमने ना जनरल बातें कर दी सारे बैक्टीरियाओं की, अब आप बड़े इत्मीनान से समझोगे क्या क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, बड़े इत्मीनान से, बड़े ध्यान से समझना है आपको।
बड़े 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 ध्यान से समझ लें। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो हमने बैक्टीरिया को बांटा कैसे है गुरुजी? हमने बैक्टीरिया को ऐसे बांटा है कि बैक्टीरिया कह लो या मोनेरा कह लो, दोनों ही दो कैटेगरी में बांट दिए गए हैं। एक आर्कई बैक्टीरिया जिसे हमने एंशिएंट भी कहा, पहले लिख लेते हैं। और एक यू बैक्टीरिया। सर आर्कई का मतलब क्या होता है? एंशिएंट। और यू का मतलब क्या होता है? ट्रू। तो ये क्लासिफिकेशन किस आधार पे है जरा सुनो। देखो दोस्त, जब पहले इस धरती में जिंदगी आई, जब पहले इस धरती में लाइफ आई, तब इंसान डायरेक्ट नहीं बन गया। इवन दो इंसान तो बहुत बात की चीज है, इंसान तो आज सबसे ब्रिलियंट ऑर्गेनिज्म है। इससे पहले हमसे जितने भी छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, वो ऑर्गेनिजम्स भी अगर आप ढंग से देखोगे तो सर बहुत बाद में इवॉल्व हुए। तो सबसे पहले क्या बना होगा इस दुनिया में? सर वो था बैक्टीरिया का सेल। सबसे पहले बैक्टीरिया ने जन्म लिया। आप किंगडम्स को एक सीरीज में पढ़ते हो, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई, एनीमिलिया। मोनेरा सबसे लीस्ट डेवलप्ड, क्यों? क्योंकि सबसे फर्स्ट फॉर्म्ड था। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई, एनीमिलिया मोस्ट डेवलप्ड, क्योंकि सबसे लास्ट में फॉर्म्ड है। तो इसी हिसाब से हमने बैक्टीरिया को डिवाइड करा कि आज का बैक्टीरिया थोड़ा अलग है एंशिएंट बैक्टीरिया से। एंशिएंट बैक्टीरिया से सर, एंशिएंट बैक्टीरिया मतलब ओल्ड बैक्टीरिया। और बच्चों इसीलिए इसको लिविंग फॉसिल भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं? लिविंग फॉसिल भी कहते हैं। सर लिविंग फॉसिल का मतलब जिंदा भी है और फॉसिल मतलब मरा हुआ भी है। ये जिंदा भी है और मरा हुआ भी है। ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए दोस्त, क्योंकि जब से ये आर्की बैक्टीरिया इस दुनिया में आया, ये तब से आज तक जिंदा तो है, आर्की बैक्टीरिया आज भी मिलते हैं, लेकिन ये तब से डेवलप नहीं हुए हैं। जैसे हम इंसान जो है, हम पहले जैसे आए थे, आपको अगर पता है तो ड्रायोपैथिकस, रामापैथिकस, ऑस्ट्रेलोपैथिकस, ऑस्ट्रेलोपैथिशियंस है ना, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल्स एंड क्रो-मैग्नॉन, ऐसे करके हमारा इवोल्यूशन हुआ है। बट अगर हम इन बैक्टीरियाज की बात करें तो इसमें आर्की बैक्टीरिया डेवलप हो ही नहीं पाए। ये जैसे इस धरती में आए, ये वैसे के वैसे ही है। तो जो भी चीज जैसी इस धरती में आई है वैसी की वैसी ही रह जाती है, उसमें कोई म्यूटेशन नहीं होता है, उसे हम लिविंग फॉसिल कहते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर ये इवॉल्व नहीं करे हैं, इसलिए इन्हें लिविंग फॉसिल कहा। जो ये यू बैक्टीरिया बने हैं, ये अलग ही तरीके से जन्म लिए हैं, ये आर्की बैक्टीरिया से जन्म नहीं लिए। दूसरी चीज, किंग क्रैब भी आप पढ़ोगे एक, है ना, लिमुलस जिसे हम बोलते हैं, वो भी आपका एक लिविंग फॉसिल ही होता है। तो अगर मैं बात करूं आर्की बैक्टीरिया की, तो ध्यान से सुनो। तो एंशिएंट अर्थ पे ये आए होंगे क्योंकि ये एंशिएंट बैक्टीरिया है खुद ही। अब एंशिएंट अर्थ पे जब ये आए दोस्त, तो यहां पर की जो कंडीशंस थी वो कैसी थी? हार्श थी। भाई पहले पृथ्वी ऐसी थोड़ी में थी जैसी आज दिखती है ना। पृथ्वी में पहले कंडीशन बहुत हार्श थी और धीरे धीरे उसमें चेंज आके वो रहने लायक बनी, है ना। धीरे धीरे उसमें जो है वो चेंजेस आई और वो थोड़ी सी बेटर बनी। लेकिन जब आर्की बैक्टीरिया आया तब तो बड़ी हार्श कंडीशन रही थी सर। तो यानी कि अगर एंशिएंट टाइम पे कोई बैक्टीरिया आया जो हार्श कंडीशन को सरवाइव नहीं कर पाता, तो वो बैक्टीरिया तो मर जाता। और अगर कोई बैक्टीरिया इन हार्श कंडीशंस को सरवाइव कर लेगा तो वो बच जाएगा। हाँ सर। और हमने क्या कहा कि आर्की बैक्टीरिया आज तक जिंदा है, तो इसका मतलब क्या है कि आर्की बैक्टीरिया ने इस हार्श कंडीशन को सरवाइव कर दिया बच्चों।
तो इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमोफाइल्स बोलते हैं। एक्सट्रीमोफाइल्स मतलब सर एक्सट्रीम कंडीशन को सरवाइव कर जाते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन को सरवाइव कर जाते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन को सरवाइव कर सकते हैं। एक्सट्रीमोफाइल्स का मतलब ही क्या है मेरे भाई, कैन सरवाइव एक्सट्रीम कंडीशंस, तो है ना एक्सट्रीमोफाइल्स भी कहते हैं। जैसे सर ये हेलोफाइल्स होते हैं, पहला कैटेगरी एक्सट्रीमोफाइल्स की पहली कैटेगरी हेलोफाइल्स। सर हेलोफाइल्स मतलब ये दोस्त बहुत सॉल्टी एरियाज में रह सकते हैं। हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना हेलोजन, तो उसका हेलो का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मिंग, तो हेलो शब्द का मतलब ही किससे होता है, सॉल्ट से। तो हेलोफाइल्स होते हैं बैक्टीरिया, मतलब सर ये कहां मिलेंगे, जो सॉल्टी एरिया में मिलेंगे उन्हें हम कह देंगे हेलोफाइल्स। हम एक्सट्रीम कंडीशंस पढ़ रहे हैं कि ये कहां कहां मिल सकते हैं, जैसे ये बहुत सॉल्टी एरियाज में भी मिल सकते हैं। नॉर्मल लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकती, सेल ब्रस्ट कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, ऑस्मोसिस हो जाएगी, कुछ हो जाएगा। भाई हम जब आईवी ड्रिप भी चढ़ाते हैं हमारा कंसंट्रेशन 0.9 चाहिए होता है हमें, वरना हमारे सेल ही श्रिंक कर जाएंगे, हमें ही दिक्कत आ जाएगी। ये सॉल्टी एरिया में सर्वाइव कर रहा है, ऑस्मोसिस होगी, सेल ब्रस्ट कर सकता है, सेल श्रिंक कर सकता है, सो इट इज नॉट ऑलवेज दैट इजी टू सर्वाइव इन सॉल्टी कंडीशंस। हेलोफाइल्स होते हैं। दूसरा ये थर्मो एसिडोफाइल्स होते हैं। सर थर्मो एसिडो मतलब, थर्मो मतलब गर्म जगह पे, थर्म गर्म जगह पे, एसिडो मतलब एसिडिक कंडीशंस में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये हॉट स्प्रिंग्स में सर्वाइव कर सकते हैं भाई साहब, हॉट स्प्रिंग्स में भी ये सर्वाइव कर जाता है जहां बहुत ज्यादा गर्म हो, है ना। और सर अगर आप देखोगे तो ये मार्शी एरियाज में भी सर्वाइव कर सकते हैं, इन्हें मिथेनोजन्स कहते हैं। मार्शी मतलब दलदली एरिया, जहां कीचड़ होता है, कीचड़ में इनको, क्योंकि ये सांस तो लेते नहीं है, एनारोब्स होते हैं, तो ये इन जगहों पर भी सर्वाइव कर जाते हैं। अब इन्हीं नाम से कुछ कुछ उठाओ। सर हेलोफाइल्स मतलब ये सॉल्टी एरियाज में रहते हैं, ऐसे जैसे हमने उठाया। तो थर्मो मतलब ये गर्म जगहों में रहते हैं, एसिडिक कंडीशंस में रहते हैं। और सर ये मीथेनोजन्स यानी कि बच्चों मीथेन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, मीथेन गैस को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसे आप बच्चों बायोगैस कहते हो, जिसे आप बच्चों बायोगैस कहते हो। देखो हाँ सर बात तो सर सही कर रहे हो, सर बात तो जो है ना आप बिल्कुल एकदम तगड़ी वाली कर रहे हो, सही कर रहे हो सर कि आर्किया बैक्टीरिया के बारे में। सर ये बातें तो हमें समझ में आ गई। तो मैं यू बैक्टीरिया को मिटा देता हूं, है ना, अभी डिस्कशन में लाएंगे इसको, थोड़ा आर्की भैया को पहले निपटा लेते हैं बढ़िया तरीके से। तो इतना आपको क्लियर है? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। बट सर मेरे दिमाग में ना एक सवाल है, क्या हाउ बोले तो सर ये सर्वाइव कैसे कर जाते हैं इतनी हार्श कंडीशंस को? क्या यू बैक्टीरिया भी कर जाता है? यू बैक्टीरिया नहीं कर सकता इतनी कंडीशंस को सर्वाइव, वो भी बहुत जगह करता है सर्वाइव, लेकिन इनके जितनी नहीं कर सकता। क्यों? ये कैसे सर्वाइव कर जा रहे हैं? सर क्योंकि इनकी जो सेल वॉल है, सर वो एक स्पेशल कंपाउंड की बनी है, सर वो एक स्पेशल कंपाउंड की बनी है सर जी, जिसे हम बोलते हैं सूडोम्यूरिन। नॉर्मल बैक्टीरिया की नॉर्मल म्यूरिन की बनी होती है, लेकिन इनको सूडोम्यूरिन मतलब फॉल्स म्यूरिन, मतलब ये इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस को सर्वाइव कर सकते हैं जिसको नॉर्मल बैक्टीरिया नहीं कर सकता। तो नॉर्मल बैक्टीरिया के लिए हमने म्यूरिन शब्द का यूज करा, तो हमें इनको डिफरेंशिएट करना था कि भाई नॉर्मल बैक्टीरिया से तो ये अलग है, तो हमने इनके लिए शब्द यूज करा सूडोम्यूरिन। फॉल्स म्यूरिन की इनकी सेल वॉल होती है, देयरफॉर इनकी जो रेजिस्टेंस होती है टुवर्ड्स द हैबिटेट, टुवर्ड्स द हार्श कंडीशन, उसे इंक्रीज कर देती है। सूडोम्यूरिन किसका बना होता है ये हमें पढ़ना नहीं है, है ना, पढ़ना नहीं है। अगला लास्ट चीज देख लो इनके बारे में। सर इनका काम भी है कुछ या खाली है ऐसे ही है? इंपोर्टेंस क्या है इनकी, है कि नहीं है? पहले तो ये बताओ, यस कि नो? यस सर, इनकी इंपोर्टेंस है। क्या सर? सर ये गट ऑफ रूमिनेंट्स में मिलते हैं,
रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके शरीर में एक चैम्बर होता है, ह्यूमन बच्चों जिसे बोलते हैं। रूमिनेंट मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो जुगाली करते हैं। जुगाली, गाली नहीं, जुगाली कहने का मतलब जैसे गाय भैंस को आपने देखा होगा अगर, तो मुंह चलाते रहती है, उसको जुगाली बोलते हैं। वो पहले खाना पेट में डालती है, अपने पेट में टोटल नहीं डालती है, ह्यूमन में स्टोर करती है, फिर उसको निकाल के जुगाली करते हैं। तो गट ऑफ रूमिनेंट्स में ये मिलते हैं और क्या करते हैं, एंड प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस में हेल्प करते हैं। सर ऐसे कैसे हेल्प करते हैं? अरे गट ऑफ रूमिनेंट्स में मिलते हैं, पहली बात। हाँ जी सर, तो गट में मिलते हैं। गट में मतलब यार आपकी जो भी याला रीजन हो गया, स्टमक हो गया, आपका इंटेस्टाइन हो गया, सब जगह मिलेंगे। तो जब भी ये गाय खा के कुछ अपना वेस्ट एक्सक्रीट करेगी, फीकल मटेरियल एक्सक्रीट करेगी, तो उसमें भी तो ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, बिल्कुल होंगे। और जब आप उसी वेस्ट को गोबर गैस प्लांट में डालोगे, बायोगैस प्लांट में डालोगे, तो वहां आपकी बायोगैस बन जाएगी, तैयार हो जाएगी। क्लियर है बात? सर क्लियर है। तो बच्चों ये जो हमने बात करी, हाँ जी सर, ये हमने बात करी आर्काई बैक्टीरिया की। अब हम बात करेंगे किसकी सर? यू बैक्टीरिया की, ट्रू बैक्टीरिया की।